हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका अपने चैनल पुस्तक वाला पर। तो गाइस, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में क्लास 11 के चैप्टर 3 का इंट्रोडक्शन को कवर किया था तो गाइस हमने उसमें पढ़ा था कि डिग्री एंड रेडियन मेजरमेंट तक हमने गाइस कवर कर लिया था। तो गाइस आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। तो गाइस पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज को बेसिक से ही। तो गाइस ये है हमारा, देखिएगा ये हमारा ट्रायंगल जिसमें आप देख सकते हैं ये होती है हमारी बेस। तो गाइस ये तो आपने बेसिकली पढ़ा होगा। और गाइस ये हमारी परपेंडिकुलर एंड देन गाइस ये होती है हमारी हाइपोटेनियस। तो गाइस लेते हैं ये हमारा एंगल है थीटा। तो गाइस आप जानते होंगे थीटा के सामने वाली एंगल साइड जो होती है परपेंडिकुलर होती है। तो गाइस इतना तो गाइस हमने प्रीवियस ईयर हमने क्लास में पढ़ लिया था गाइस कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है गाइस। साइन थीटा इज इक्वल टू होता है गाइस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। एंड गाइस कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। एंड गाइस टेन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एंड गाइस ऐसे हमारे 3 और इनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हैं जो है गाइस कोसेक थीटा जो गाइस हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। एंड गाइस जो हमारा नेक्स्ट है जो हमारा सेक थीटा जो है हमारा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो गाइस बात करते हैं इनके कुछ रिलेशंस की। तो गाइस इनके अंदर हमें क्या रिलेशंस मिलते हैं। तो गाइस हमारा जो फर्स्टली मेन रिलेशन जो होते हैं तो गाइस ये होता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। एंड गाइस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। एंड टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। एंड गाइस इसी प्रकार से अगर हम इनको रिवर्स कर देंगे तो गाइस ये हो जाएगा कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। एंड सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। तो गाइस देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज आ चुके हैं गाइस। तो गाइस मोस्टली स्टूडेंट का ये भी क्वेश्चन होता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ओनली 6 ही क्यों होते हैं। तो गाइस जैसे कि हमने ये पढ़ा है कि हमारे ट्रायंगल में साइड होती हैं 3 जो होती हैं जिसमें हमारे परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस एंड बेस। तो गाइस देख सकते हैं कि अगर हम इन तीनों साइड्स का अगर हम पेयर बनाएं दो का तो गाइस जैसे कि हम देख सकते हैं अगर हम दो का पेयर बनाएंगे तो हमारे पास जो पेयर आएंगे वो हमारे 6 आएंगे। तो गाइस देखते हैं कैसे कैसे। तो गाइस 1 इसके हमारे पास आएंगे 2 एंड देन और हम इसका बनाएंगे तो 1 एंड 2 एंड 1 एंड 2। तो गाइस टोटल ऐड करके बनते हैं हमारे पास 6। तो गाइस इसीलिए हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो होते हैं वो 6 ही होते हैं। तो गाइस बात करते हैं यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की। तो गाइस जैसे कि हमने प्रीवियस ईयर पढ़ा था कि हमने हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिकली जो आइडेंटिटी होती हैं वो 3 होती हैं जो है हमारी फर्स्टली है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एंड सेकेंड सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एंड थर्ड है हमारी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो गाइस हम इन्हें प्रूफ भी कर सकते हैं गाइस। तो गाइस चलिए हम आपको एक आइडेंटिटी आपको प्रूफ करके दिखाते हैं एंड देन गाइस इसी प्रकार से आप दोनों को भी प्रूफ कर सकते हैं गाइस। तो गाइस चलिए हम आपको फर्स्ट जो आइडेंटिटी है हम उसको प्रूफ करके दिखाते हैं। तो गाइस जैसे कि हमने अभी ट्रायंगल में पढ़ा था कि जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगती है जो हमारी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। तो गाइस हम करने वाले हैं फर्स्ट जो हमारी आइडेंटिटी है उसका प्रूफ। तो गाइस हम बेसिकली हम क्या करेंगे कि हमारी जो हमारे पाइथागोरस का फॉर्मूला है हम इसको होल में इसको एच स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे गाइस। तो गाइस हम इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं जो है हमारा p अपॉन एच का होल स्क्वायर प्लस b अपॉन एच का होल स्क्वायर। एंड देन ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 1। तो गाइस जैसे कि हमने पढ़ा था ऊपर कि हमने अभी p अपॉन एच होता है हमारा साइन थीटा। तो गाइस हम इसका स्क्वायर कर देंगे प्लस बी अपॉन एच जैसे कि हमने पढ़ा था हमारा होता है कॉस थीटा। इसका भी हम होल स्क्वायर कर देंगे एंड इज इक्वल टू 1। तो गाइस हमारा जो हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी है वो हमारी आ जाती है जो हमारी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो गाइस ये हो गया हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी का प्रूफ। और गाइस इसी प्रकार से आप सेकंड एंड थर्ड आइडेंटिटी का प्रूफ करते हैं।
तो गाइज बात करते हैं कुछ एडवांस आइडेंटिटीज़ की जो हमारे लिए जो स्पेशल जो हमारे 11th क्लास में मिलती हैं गाइज। तो गाइज हमारे लिए कुछ 3 एडवांस आइडेंटिटीज़ हैं। तो गाइज चलिए जो हमारी फर्स्ट है सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। एंड सेकंड है हमारी टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एंड का हमारी थर्ड है जो हमारी कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या ये हमारी कुछ एडवांस आइडेंटिटी जो आपकी जेई के लिए काफ़ी ज़्यादा हद तक इम्पोर्टेंट हैं, जो आपकी जो जेई के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं गाइज। तो गाइज चलिए करते हैं इनमें से भी एक आइडेंटिटी का प्रूफ। तो गाइज चलिए करते हैं फर्स्ट वाली का ही प्रूफ। जैसे कि हम लेते हैं सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा जो है हमारा LHS। तो गाइज हम LHS को लेकर RHS को प्रूव करेंगे। तो गाइज जैसे कि हम इसे रेसिप्रोकल कर सकते हैं। जो हमारा सेक स्क्वायर थीटा जो रेसिप्रोकल होता है जो हमारा वो होता है कॉस स्क्वायर थीटा का, एंड कोसेक स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा का। एंड देन गाइज हमें ऊपर देखने को मिलती है हमारे पास मिलता है यहाँ पर 1। तो गाइज जैसे कि हमने पहले पीछे अभी हमने पढ़ा है कि गाइज 1 इज इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो गाइज हम इसको पुट कर देंगे 1 की जगह पर जो हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो गाइज हम इनको अलग अलग करके लिख सकते हैं, अलग अलग इनको डिनोमिनेटर में हम लिख सकते हैं। तो ये मिल जाता है हमें साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो गाइज हम इन्हें डायरेक्टली यहाँ से कैंसिल आउट कर सकते हैं गाइज। तो हमें यहाँ पर मिल जाता है 1 अपॉन, गाइज यहाँ पर बचता है हमारे लिए 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, जिन्हें हम रेसिप्रोकल करके लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा जो हमारी RHS के इक्वल है। तो गाइज इसी प्रकार से हम दोनों और अदर आइडेंटिटीज को भी प्रूव कर सकते हैं गाइज। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो गाइज कल हम इस टॉपिक से कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और गाइज आप भी अपने कॉपी पेन को लेके बैठिएगा क्योंकि गाइज आपको भी इन क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो गाइज चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए थैंक यू गाइज, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू गाइज।